एक सवाल जो सभी के मुंह पर रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयर्स कैसे चुनें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया मानता हूँ। एक तो आपको किसी भी शेयर में जब भी आप शेयर चूज कर रहे हैं तो आपको उसमें पहले एक तो वॉल्यूम यानी कि लिक्विडिटी देखनी होती है, और दूसरा है कि वो एक स्टॉक जो है वो पैनी स्टॉक ना हो। आइए इन दोनों को समझते हैं। देखिए, वॉल्यूम या लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कि जो क्वांटिटी उस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, वो क्वांटिटी जो है वो ठीक ठाक क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी कम हो। अगर क्वांटिटी कम होगी तो जनरली जो बिड रेट होती है और आस्क रेट होती है, उन दोनों में डिफरेंस आने की वजह से आपके ट्रेड जो है वो सही रेट पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आपको अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना भी पड़ सकता है और आपकी पोजीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, जिस भी स्टॉक में हम सोच रहे हैं, उस स्टॉक में क्वांटिटी अच्छी खासी ट्रेड होनी चाहिए। इसको भी हम एक एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो एक पैनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। पैनी स्टॉक का मतलब है कि जो उसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो जनरली अच्छी खासी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ऐसे स्टॉक्स में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उस स्टॉक में कई बार हैवी इन्वेस्टमेंट आने की वजह से या हैवी डिसइन्वेस्टमेंट होने की वजह से शेयर की प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है, कई बार प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत ये होती है कि पहली बात तो ये वॉलेटाइल बहुत कम होते हैं, लेकिन जब इनमें वॉलेटिलिटी आती है तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होने के कारण आप जनरली कुछ सीखेंगे नहीं। दूसरी बात, आपके इसमें प्रॉफिट कई बार या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। दोनों ही केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जनरली पैनी स्टॉक्स के केस में ये देखने को मिलेगा, जब इनमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है तो जनरली नुकसान होता है लोगों को। इसलिए ऐसे स्टॉक से भी बचना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लिए हैं ताकि मैं आपको एक बार वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस समझा सकूँ। यहाँ पे मैं पैनी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वॉल्यूम का डेटा आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। अगर आप इसकी शेयर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो वो 1,63,237 ही है। देखिए, ये जो डिटेल्स हैं ये 23 जून की है। आज 24 है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सैटरडे होने की वजह से मार्केट आज क्लोज है। तो ये आपको फ्राइडे का डेटा दिख रहा है। तो 1,63,237 शेयर यहाँ पे ट्रेड हुआ है। अब हो सकता है आपको ये बड़ा लगे, पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जनरल जो शेयर है जिनके नाम आपने भी सुने होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाटा स्टील का एग्जांपल लिया। इधर आप एसबीआई का देखेंगे तो इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, इनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, देखिए टाटा स्टील इस दिन सबसे ज़्यादा हाईली ट्रेडेड स्टॉक था। तो उसमें 2,21,90,233, देख रहे हैं, 2 करोड़, लगभग ढाई 2.25 करोड़ के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग इस स्टॉक में हुई है। तो अब आप यहाँ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,63,000 है और यहाँ पर आपके 2 करोड़ 21 लाख शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। सेम चीज़ अगर आप एसबीआई में देखें तो यहाँ पे भी जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो है 1 करोड़ 22 लाख के आसपास। तो अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होती हुई आपको दिख रही है। यही कंपेरिजन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब क्या होता है कि क्वांटिटी कम हो रही होती है ट्रेड, तो जो बिड रेट और आस्क रेट होती है, बिड रेट आस्क रेट के अंदर ये डिफरेंस आ सकता है कि मान लीजिए आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया 100 रुपये के ऊपर। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये के ऊपर सेल ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन जो बायर है वो 95 पे बैठा है। तो इतना ज़्यादा मार्जिन कई बार देखने को मिल सकता है जब क्वांटिटीज़ कम ट्रेड हो रही होती है, जब स्टॉक जो है वॉलेटाइल कम होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स देखनी चाहिए जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। यानी वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब वॉल्यूम से है कि वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड वहाँ पे हो रहा हो, ताकि आपको बिड रेट और आस्क रेट की प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसमें ट्रेड कर सकें। इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। तो इनको तो आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक एफ एंड ओ स्टॉक की लिस्ट भी मैंने ली है जिनमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन उनमें भी मैं कहूँगा कि स्पेसिफिकली आपको क्राइटेरिया देखना चाहिए कि उनमें वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। एफ एंड ओ में ट्रेड होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें सभी स्टॉक जो हैं बहुत अच्छे वॉलेटाइल होते हैं या अच्छी उनमें वॉल्यूम होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई स्टॉक्स होते हैं जिनमें ऑप्शंस में होने के बावजूद, जिन पे ऑप्शंस की ट्रेडिंग होने के बावजूद भी उनमें वॉलेटिलिटी सही से नहीं होती है। तो ये मैंने कुछ लगभग 175 के आसपास कुछ शेयर्स होंगे जिनकी मैंने ये पीडीएफ निकाली थी। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे एनएससी एफ एंड ओ लिस्ट के नाम से, तो आपको वहाँ पे स्टॉक्स दिख जाएंगे। इन स्टॉक्स में भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है, इन स्टॉक्स में भी आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पे भी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। बिड और आस्क रेट हमेशा देखिएगा कि उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप ले सकते हो कि शेयर कौन से ढूंढने। देखिए, करना कैसे है ट्रेड वो एक अलग टॉपिक है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि कौन से स्टॉक्स आपको चुनने चाहिए, कहाँ से आपको स्टॉक्स लेने चाहिए, किन स्टॉक्स का वो प्रेफर करना चाहिए। कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो सीखने वाला टॉपिक है। ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन था कि कैसे हम शेयर्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अच्छे खासे शेयर्स भी हैं। जैसे आप देखिए, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है आपका
वोडाफोन का शेयर, इसमें भी ट्रेडिंग बीच में अच्छी खासी होती थी। आईटीसी है आपका, वेदांता है, एचडीएफसी है, जाइडस है, लुपिन है, कैनरा बैंक है। तो यहाँ पे अच्छे खासे शेयर भी आपको दिख जाएंगे, सब कुछ है इसमें। निफ्टी 50 के शेयर्स भी हैं और उसके अलावा जो शेयर्स है जिनमें भी एफ एंड ओ ट्रेडिंग होती है वो सभी इस लिस्ट के अंदर है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो भी आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई अपनी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।